कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए बलात्कार और नृशंस हत्या के विरोध में देश भर में आज आईएमए के आह्वान पर स्वास्थ्य सेवा ठप रही। दरभंगा के डीएमसीएच में लगातार चौथे दिन स्वास्थ्य सेवा ठप रहने के कारण मरीजों और मरीज के परिजनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ पर दोनों तरफ से खुला हुआ है, जो आम जनता है वो हमेशा आते रहती है। और मतलब हम लोग रात में अगर आते जाते रहते तो हम लोगों पे भी काफ़ी सारी छेड़खानी का मामला होता है और इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती। तो हम लोग कहीं से आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल पाता है। यहाँ पर पुलिस और चौकी भी रहता है, तो मेन कपूरी चौक के पास रहता है, इस रोड पे नहीं रहता है। यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो भी नहीं है और आए दिन यहाँ इमरजेंसी में भी जो आम जनता है वो जब भी मारपीट करके चल देती है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। देखिए, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं अस्पताल में, ये हमारे कुछ लोगों की मांग नहीं है, ये पूरे देश की मांग है। हमारी माँ बहनों के साथ आए दिन जो भी गलत काम हो रहा है उसके बदले में हम लोग ये हड़ताल कर रहे हैं। हमारी मांग है कि एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बनाया जाए, जिससे हमारी माँ बहनें यहाँ ड्यूटी वक्त सेफ महसूस कर सकते हैं। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग है हम लोगों की। आज ये हम लोगों का हड़ताल का चौथा दिन है और हम लोग 2 शोर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और हम लोग इसमें पीछे नहीं हटेंगे। पूरे देश से मेरा ये संदेश है कि हमारे इस मांग के लिए आप लोग भी साथ पे आएँ और हमारा साथ दें। कि अभी तक आप लोगों से कोई वार्ता नहीं हुई है? जी नहीं, सरकार की तरफ से एक नोटिस तो आया है कि इंस्टीट्यूशनल FIR 6 घंटे के अंदर किया जाए, लेकिन हम लोग उस पर नहीं रुकेंगे। हम लोग का मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हम लोगों को चाहिए। हम लोग का डिमांड है, जो कलकत्ता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उन्होंने हत्या कर दी गई है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और आज के डेट में तो वो फांसी है। दूसरा, हम लोग को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए और हम लोग की सुरक्षा की गारंटी लिया जाए। जिस तरीके से एयरपोर्ट पे सुरक्षा की व्यवस्था है, उस स्टैंडर्ड का सुरक्षा हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा भय वाले वातावरण में काम करते हैं और जब तक ये सुविधा हम लोग को नहीं मिलेगी, हम लोग और हो सकता है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाया जाए। बाधित कर दें, राष्ट्रीय कार्यक्रम मिलते हैं, सारे चीज़ों को बाधित कर दिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे हड़ताल पर बैठे हुए हैं डॉक्टर ममता के लिए, उनके साथ जो भी ये दुर्व्यवहार हुआ है, या फिर यहाँ पे हम लोग का भी जो होता है कि यहाँ हम लोग का भी कैंपस इतना भी सेफ नहीं है। जैसे कि हम लोग यहाँ लाइब्रेरी से ही जाते हैं, रास्ते में कोई भी ऐसे छेड़ के चला जाता है। यहाँ के रास्ते पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, या फिर हमारे जो भी यहाँ पे चौराहे हैं वहाँ पे कोई भी यहाँ पे सुरक्षा के लिए सुविधा नहीं दी गई है, या फिर कोई भी यहाँ पे गार्ड वार्ड भी नहीं रहते हैं कि रात में है जो ड्यूटी लग रहा है मैम लोग यहाँ से चाहती है उनको कुछ ये सब ऐसी सुविधा मिल सके। ये तो सबको पता है कि किस तरह हमारे ही महिला चिकित्सक, महिला बेटी डॉक्टर की वहाँ पर रेप करके हत्या कर दी गई। हत्या भी बहुत नृशंस तरीके से की गई और उसके बाद साक्ष्य मिटाने की कोशिश हज़ारों पब्लिक के द्वारा की गई। कौन किया, ये तो रिसर्च की बात है। सामाजिक तत्व किया, असामाजिक तत्व किनको छुपाने का कोशिश कर रहे थे। हमारी मांगे हैं, जिसने भी ये किया, जिसने भी रेप किया, हत्या किया, उसको फांसी की सज़ा हो और असामाजिक तत्वों को पकड़ के उसे उचित सज़ा मिलना चाहिए। अन्यथा हम लोग जब तक मांगे नहीं माने, इसके साथ साथ हम लोग हमारी मांगे हैं CPA का, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का भी लागू किया जाए। जब अभी भी आप देखेंगे एरोप्लेन में भी जब कुछ घटनाएं होती है तो ऑक्सीजन वाला ये गिरता है तो सबसे पहले कहा जाता है कि खुद को सुरक्षित करें। आज डॉक्टर हम खुद सुरक्षित नहीं है तो हम किसे सुरक्षित करेंगे? आज हमें सुरक्षा चाहिए। हम अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी ये व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बस हमारी यही मांग है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और जिसने भी ये विभत्स कार्य किया उसको फांसी की सज़ा और जितना सज़ा उचित हो उसको सज़ा दिया जाए।